अस्सलाम वालेकुम सबको। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। कराची का वेदर काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। एक दिन बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश हुई थी, तो काफ़ी ठंडा हो गया है, क्लाउडी वेदर है और हमारे दरख्त भी ना काफ़ी हरे हरे और अच्छे अच्छे हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये सामने वाली दीवार में ना हमारे पूरे घर में सेम थोर है, तो प्लीज़ उसमें ये मत कीजिएगा कि इतनी गंदी दीवार हो रही है, कलर निकल रहा है। तो भाई हम गरीब लोग हैं, कलर आया हुआ है हमारे सारे पूरे घर में, सेम थोर जिसे कहते हैं। ये मैं आपको अपना दिखा रही हूँ चंबे मोतिये का फ्लावर, यानी बहुत अच्छे देता है ये, मगर इसमें कीड़ा लग गया है। अभी स्प्रे वाला नहीं आ रहा है, जो पौधे लेकर आता है वो हमें यानी दवाई दे के जाता है, तो हम स्प्रे कर देते हैं, तो कीड़े वीड़े यानी नहीं लगते। देखिए कितने ग्रीन ग्रीन हो गए ना। हमारा मनी प्लांट भी बहुत प्यारा हो गया है। बारिश के बाद तो इंसान भी खिल जाते हैं, देखें दरख्त पौधे भी खिल गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अब कर रहे हैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज फ्राई करने के लिए रख दी थी, और साथ ही साथ आलू काटे जा रहे हैं। जैसे ही प्याज फ्राई होगी, और मैं बना रही हूँ वैसे कोरमा, और कोरमा विद आलू। अच्छा, हम कोरमे में आलू बहुत डालते हैं। आपको शायद मालूम है, मैं बता चुकी हूँ कि हम सिंधी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम जब चिकन का कोरमा बनाते हैं तो हम अक्सर उसमें आलू डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्राई करके अनियन निकाल ली, प्याज यानी कि निकाल दी। अब उसी ऑयल के अंदर हम चिकन को भून लेंगे और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और ये बहुत अच्छे से फिर भूनेंगे इसको, ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे घर वाले कहते हैं स्मेल आती है, तो बहुत अच्छे से भुना करें। तो हम लोग बहुत देर तक भूनते खाने। जैसे ये भुन जाएगा, इसके अंदर हम एक पैकेट कोरमा मसाला डाल देंगे, और मैंने शान कोरमा मसाला डाला है। ये असल में बहुत सारी रेंज हमारे पास बकरा ईद की बची हुई है, मैं बीमार थी तो वो बना नहीं सके हैं, बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं। अच्छा, वो एक पैकेट पूरा मसाला डालने के बाद ऊपर से इसके अंदर हमने डाल दिया दही, और हम इसको मज़ीद भूनेंगे। मज़ेदार सा यम्मी सा कोरमा तैयार हो रहा है। प्याज जो हमने फ्राई करके निकाली थी उसको मैंने कूट लिया है, क्योंकि आजकल प्याज ऐसी आ रही है कि वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो रही है जब तक उसे कूटा ना जाए। थोड़ी गीली गीली सी प्याज है ना, तो वो क्रंचीपन नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि ये इस तरह से हाथ से तो मसल के नहीं होगा, इसको कूट लिया जाए। मैंने इसको कूट कर फिर डाल दिया, और देखें यम्मी सा कोरमा तैयार है। अब इस स्टेज के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि कोरमा जो है वो जले नहीं। और आलू जो आपने काट के रखे हैं, यानी हमने जो काट के रखे हैं, अगर आप आलू डालें तो डाल दीजिएगा, वरना ये कोरमा आपका रेडी है। तो अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे, और आलू में इतना पानी डालेंगे, यानी इस कोरमे में, ताकि उस पानी में ये हमारे आलू गल जाए। इधर हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, और बल्कि तैयार हो भी चुका था। ये मैं आपको दिखाऊं कि मेरा भाई ये लेकर आया था, पबुण कहते हैं इसे सिंधी में ना, ये कमल के फूल होते हैं। उसने मुझे बताया था कि जब मैं अक्सर वापसी में आ रहा होता हूँ तो मुझे इधर नुमाइश चौरंगी के ऊपर ये खड़ा हुआ नज़र आता है। तो मैंने कहा आप फ्लावर क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा वो इस तरह से भी बेच रहा था, और इस तरह फ्लावर भी थे। फ्लावर मुझे महंगे लगे, क्योंकि वो शायद 10-20 रुपए का एक फ्लावर दे रहा था, उसमें थोड़े से निकलते हैं। ये उसे मिले 250 रुपये किलो, तो वो लेकर आ गया। ये बहुत मज़े के लगते हैं, हम सिंधी तो बहुत शौक़ से खाते हैं, मगर ये जो बुलेट की तरह हैं आपको लग रहे होंगे, ये अभी इसको मज़ीद खोला जाता है, और इसमें वाइट कलर का एक बीज एक निकलता है, और वो हम खाते हैं ये इस तरीके से। तो ये बहुत मीठा मीठा होता है। कमल के फूल अगर आपने देखे होंगे, बहरहाल जिसने नहीं देखे उसका मुझे नहीं मालूम। और यह सामने जो पड़ी हुई है, ये हमारे घर की खजूर है। तेज़ हवा चली थी तो बहुत सारी खजूर गिर गई थी। अच्छा, हम खजूर ऐसे नहीं उतारते, हम वही खजूरें उतारते हैं जो थोड़ी घुल गई होती हैं, अध गली पक्की और ऐसी होती, तो बहुत मज़े की लगती हैं खाने में। ये जो अभी हमारे बारिश हुई थी बहुत तेज़ हवा के साथ, तो ये गिर गई थी।
तो ये रहे हमारे पब्बुड़ और ये रहे हमारे दरख्त की खजूर। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।